नमस्कार। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा था। मैंने सोचा क्यों ना आज हमारे बगीचे में बैठ के एपिसोड किया जाए। बहुत सी बातें मन में थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें आपको समझानी जरूरी होती हैं। जो मेरा परिवार बने हुए हैं, अगर आप चाहते हैं, हर इंसान, कौन नहीं चाहता मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, कौन नहीं चाहता मेरे पास अच्छा घर हो, कौन नहीं चाहता मेरे पास ऐसा बगीचा हो, कौन नहीं चाहता खुशियां हो, मेरे बच्चे सेटल हों, मेरा घर परिवार सुखी हो, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फिर आज ढेरों खुशियां ही आपको दे दूं, कुछ ऐसे उपाय बताऊं, कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे आपको पता चले कि वाकई में जिंदगी बहुत ज़्यादा आसान है जीना, लेकिन हम कठिन जीते हैं। पहली बात तो यह है, खान पीन का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका शरीर हल्का हो, लेकिन आप अपने शरीर को, वजन को बढ़ा के रखते हैं। वजन बढ़ता कैसे है? जब आप सुबह सुबह उठते हो, कई दफ़ा देखा आपने, सुबह सुबह उठते ही आपका सिर भारी। 98% लोगों का सुबह उठते ही सिर भारी होता है, क्योंकि पूरी रात आप सोए ही नहीं, ख्यालों में डूबे रहे। मन आपका आपके शरीर को दौड़ के भाग के चला गया, छोड़ के चला गया। तो यही बातों को मैं आपके सामने लाता हूं, ऐसी बातें जिससे आप कहते हैं ना, लक्ष्मी किसके पास होती है? पर चलो मुझे ये बताओ पहले, कभी आपने देखा लक्ष्मी माता के पीछे जब मूर्ति कोई भी देखते हो या पिक्चर कोई देखते हो, गणेश जी और सरस्वती माता जी होते हैं, उसका मतलब देखा? कभी सुना है आपने? कभी सोचा इसका मतलब क्या है? गणेश जी और सरस्वती माता और लक्ष्मी बीच में बैठे हुए हैं। बता दूं, गणेश जी ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान यानी कि जिसके पास ज्ञान होगा वो इंसान अमीर बनेगा। आज बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया हूं मैं, क्योंकि हमारे पास मुद्दे बहुत ज्यादा हो गए हैं। सोचा क्यों ना फिर फटाफट हम, आज हमारे लुधियाने का जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री है। हो सकता है कि क्या चल रहा हो, आज बादलवाई है, तो आज ने हमने ये एपिसोड किया। हो सकता है कि जब आपके पास एपिसोड पहुंचे उस वक्त धूप हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, लेकिन आज का दिन ये मौसम अच्छा है, तो मैंने सोचा बाहर शूटिंग की जाए। क्योंकि जो इंसान लाइटों में शूटिंग करता है ना, आपने कभी देखा है, जितने भी एक्टर हीरो पहले बहुत सुंदर होते हैं, जब उसकी एज आती है तो उसके चेहरे की झुर्रियां उसे डरावनी देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बेचारे लाइटों में ही शूटिंग करते हैं। लाइटों में, लाइट उसके मास्क के ऊपर, जो लाइट है ना, लाइट चमड़ी को खा जाती है। जितनी भी लाइट होती है चमड़ी को खा जाती है। इसलिए हमने शेफाली के साथ जो पहला एपिसोड किया था वो बिना लाइटों के किया था, तभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा आया। वो बिना लाइटों के, क्योंकि लाइटें मेरे पास बहुत पड़ी हैं, लेकिन मैं यूज करता ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लास्ट टाइम जब ज्यादा उम्र हो तो लोग डर डर के भाग जाए। क्योंकि ऐसा ही होता है, जो लाइटों में काम करता है, जो कुदरत में नहीं बैठता, उसकी स्किन जल जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है। कोशिश किया कीजिए कि लाइटों में कम बैठिए। चलो मेरी बात फिर आगे चलेगी, मैं पीछे आता हूं दोबारा फिर। कौन नहीं चाहता कि मैं अमीर बनूं? कौन नहीं चाहता कि मैं सुख सुविधा सब मेरे पास हो? मैंने अभी भी बताया, लक्ष्मी माता के पास गणेश जी बैठे होते हैं। गणेश जी किस चीज का कारक है? ज्ञान का। यानी कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास लक्ष्मी माता कभी उस इंसान को छोड़ के जाती ही नहीं, जिसके पास ज्ञान है। और जिसके पास वाणी का रस है, सरस्वती माता, संगीत की देवी, जिसके पास वाणी का रस है, लक्ष्मी माता कभी उनको भी नहीं छोड़ती। सरस्वती माता और गणेश जी, आप अपनी जुबान पे और दिमाग में गणेश जी का ज्ञान लेके आइए, तो जिंदगी में कभी भी लक्ष्मी माता आपको छोड़ेगी नहीं। हालांकि चंचल होती है, वो छोड़ के चली जाती है इंसान को, जब इंसान घमंडी हो जाता है, जब इंसान को मैस आती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे हिंदुस्तान के लोगों में ईर्खा, जेलस, जिससे लक्ष्मी माता रूठ जाती है बहुत जल्दी। हम अपना काम करते नहीं, दूसरों को देख के जलते हैं, अरे उनके पास ऐसा क्यों, तो उनके पास तो कभी लक्ष्मी नहीं आती।
कभी लक्ष्मी माता नहीं आती, जिंदगी में आ भी नहीं सकती। जो ईर्खा जेलस करते हैं, चलो वो बात की बात है, पहले मैं मुद्दे पर आता हूं। ये सुख सुविधा किसको नहीं चाहिए भाई? हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर बनूं। जो अमीर बन जाता है उसकी इच्छा और बढ़ जाती है, मैं और अमीर बनूं। जो और अमीर बढ़ जाता है उसकी इच्छा और बढ़ जाती है कि मैं और अमीर बनूं। चलो अमीर तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन इंसान अमीर बनता कैसे है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं जान पाते कि इंसान अमीर बनता कैसे है, तो फिर इंसान कभी भी कहते ना, जब ज्ञान किसके पास आता है? ज्ञान उसी के पास होता है जिसके पास सरस्वती माता होती है। सरस्वती माता उसी के पास होती है जिसके पास लक्ष्मी होती है। देखिए ये तीनों की कड़ी आपस में जुड़ी हुई है, ये तीनों की कड़ी आपस में जुड़ी हुई है। तो मैं तीनों की कड़ियों को जोड़ना चाहता हूं। जब इंसान के पास इन तीनों का ज्ञान होता है, वो इंसान कभी भी जिंदगी में ऐसी कोई सुख सुविधा उसके पास नहीं होती जिसके पास ये तीनों चीजें होती हैं। वो इंसान किसी भी चीज से वांझा नहीं रह पाता। हमारी पंजाबी का वर्ड है वांझा, यानी कि उसके पास हर सुविधा उसके पास होती है। लेकिन ये चीजें आती कैसे हैं? चलो पहले तो मैं आप सबको समझा दूं ये चीजें आती कैसे हैं। इंसान के पास ज्ञान होना जरूरी है। जो इंसान ज्ञान हमेशा अपने अंदर लेता है, दूसरों से ईर्खा नहीं करता, दूसरों से जेलस नहीं करता, वो इंसान अमीर बनता है। हर इंसान की सोच पता क्या होती है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हर इंसान की, मैं भी आपकी लाइन में से गुजरा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती थी, यार मैंने अपना कर्म करना है। कोई क्या कर रहा है मैंने क्या लेना, मैंने अपना कर्म करना है। यहां तक के रिश्ते नाते ये सभी आपको नीचा दिखाने वाले होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते हैं, लेकिन 100 में से 90% आप उनकी ओर ध्यान देते हो, जलते हो, जिससे आपकी जो तरक्की है वो कभी आपके पास नहीं आती। यानी कि चंद्र, फिर दोबारा सुनिए, मैं बात चंद्र देव की करने वाला था, लेकिन मन का कारक चंद्र है। तो जब तक आपका मन आप में स्थिर नहीं होगा, तब तक आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। कहते ना, मन ही है एक जो आपको घोड़े के ऊपर बैठाता है और उड़ा के ले जाता है। वो मन कैसा मन है? वो घोड़ा कौन सा है? जिसके फर लगे होते हैं। मन के पास ऐसा घोड़ा है जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, घोड़े के ऊपर फर लगते हैं, उड़ा के ले जाता है। ऐसे मन आपका ऐसे घोड़े ऊपर बैठता है। अब मैं यहां पे बैठा हूं, मेरा मन कहेगा ओ यार नीचे घर ये तो नहीं आ गया, वो तो नहीं, क्योंकि मन आपका कहीं भी लेकर जा सकता है। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया तो समझ लीजिए आपने पूरी दुनिया को वश में कर लिया। देखिए इंसान ना अपने आप को नहीं जानता, ये सच है, ये दिल की बात बता रहा हूं। इंसान अपने आप को नहीं जानता, दूसरों को जानने की कोशिश करता है। वो यार ऐसे कैसे कमाता है, उसके पास ऐसा धन कैसे है। देखिए वही बात आ गई ना, अभी मैं बता रहा था, इंसान कभी अपने आप को नहीं जानता, दूसरों को जानता है कि दूसरे यार क्या कर रहे हैं, उनके पास ऐसा पैसे कहां से आ गया, वो चोरी करता होगा, वो लोगों को लूटता होगा, ठगी मारता होगा। देखिए कभी नहीं सोचा कि यार वो इंसान अगर तरक्की की है, उसने, उसके पास लक्ष्मी आई है, इसका मतलब क्या है? उसके पास ज्ञान है। गणेश जी, यानी कि गणेश जी किसके पास आते हैं? चोर डाकू के पास आते हैं? कभी भी नहीं आते। सरस्वती माता किसके पास आती है? कभी ठगी वाले बंदे के पास आती है? कभी नहीं आती। इसका मतलब उसके पास ज्ञान है, उसके पास मिठास है बातों की, तभी उसके पास लक्ष्मी है। देखिए हम ज्ञान से जलते हैं, उसके पास ऐसा कैसे हो गया, उसने ऐसे कैसे कमा लिया। हम उसकी मिठास से जलते हैं, मीठा तो बहुत है लेकिन अंदर से खोटा है बंदा। देखिए हम उसकी बुराई करते हैं, यानी कि
बुराई उसकी नहीं की आपने, आपके मन ने बुराई की। जो उसके पास लक्ष्मी है, जो उसके पास ज्ञान है, जो उसके पास सरस्वती माता है, आपने उनकी बुराई कर दी। कोई भी इंसान की काबिलियत ऐसे नहीं होती, जिसके पास काबिलियत होती है वही कामयाब होता है। अगर जिसके पास काबिलियत नहीं होती वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाता। वही इंसान काबिल होता है जो इंसान जिस गाड़ी के ऊपर बैठता है। देखिए, मान लीजिए मैं अपनी बात ही करूं, मैं पहले मेरे पास इतना सब कुछ नहीं था, तो मैं कहता यार मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए। उस गाड़ी में तेल कैसे डलवाऊंगा भाई? बड़ी गाड़ी तो आ जाएगी, संभालने का कैसे? मान लीजिए कोई भी आपके पास बड़ी चीज आती, बड़ा घर आता है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करोगे? देखिए, अगर उसकी मेंटेनेंस करने योग्य नहीं हो आप, भगवान आपको कभी भी वो चीज नहीं देगा। अगर आपके पास मेंटेनेंस की ताकत है, अमीर तभी बन पाओगे। जब तक आप मेंटेनेंस नहीं कर पाते किसी चीज की, कहते ना पात्र पहले बढ़ाइए, जब तक आपका पात्र नहीं बढ़ेगा तब तक आप कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तो पात्र कैसे बढ़ता है इंसान का, बता दूं? हम ना हिमाचल में जाते हैं, क्या करने जाते हैं बताओ मुझे? पहाड़ियां देखने के लिए, सुंदर वादियां देखने के लिए, ठंडी हवा लेने के लिए। क्या ठंडी हवा पंजाब में नहीं आती भाई? यहां तो मुझे ऐसा लगता है मैं शिमले में बैठा हूं। मन को शांत करने के लिए हम वादियों में जाते हैं, जम्मू में जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं। हमारे नजदीक तो पंजाब के यही पड़ते हैं ना। फिर आगे निकल जाते हैं, हम उत्तराखंड में चले जाते हैं। हमारा पंजाब तो नजदीक तो यही पड़ता है, तो हम यहीं पे ही जाते हैं तीनों जगह पे। लेकिन अगर आपने मन को शांत कर लिया, आप अपने घर की छत के ऊपर बैठ के वही नजारे ले सकते हो जो मैं लेता हूं हर रोज इस झूले के ऊपर बैठ के। ये सत्य है। सुबह उठ के सैर करनी, जिसने अपने मन को शांत कर लिया, दूसरों की नकल करनी बंद कर दी, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो समझ लीजिए आपने अपने चंद्र ग्रह को जीत लिया। तो चंद्र ग्रह किस चीज का कारका है भाई? चलो पहले मैं आपको ये बताऊं। चंद्र ग्रह है मां का कारका, चंद्र ग्रह है लिक्विड मनी का कारका, चंद्र ग्रह है आपके मन की शांति, चंद्र है घर के सुख। जो घर में सुख मिलते हैं ना, वो चंद्र ग्रह से ही मिलते हैं। चंद्र ग्रह है घर के सुख। तो चंद्र है आपके मकान के सुख। चौथे घर का मालिक है, चौथा घर मकान का, मकानों के सुख। देखिए चंद्र से कितना कुछ मिलता है, हमारे घर के सुख, मकान के सुख, हमारी जिंदगी में जितनी भी खुशियां आती हैं चंद्र ग्रह से ही आती हैं, शुक्र से नहीं आती। शुक्र से लग्जरी लाइफ आती है। कभी भी जिंदगी में जब तक मन नहीं शांत होगा आपका, तब तक खुशी नहीं ले पाओगे। देखिए आपने बड़ी गाड़ी ले ली, वो शुक्र की वजह से आ गई लग्जरी लाइफ आपकी। बड़ा मकान ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, गाड़ी आपकी जाकर ठुक गई। गाड़ी कैसे ठुकती है चलो बताओ मुझे? जब आपका चंद्र ग्रह ठीक नहीं होता। जब तक चंद्र ग्रह ठीक नहीं है तो गाड़ी, अगर चंद्र शांत है आपका, आराम से गाड़ी चलाओगे, कभी गाड़ी ठुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चंद्र ग्रह को कैसे ठीक कर रहा है आपने? तभी तो मैं बोलता हूं मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। जो इंसान मेडिटेशन करता है उसका चंद्र कभी खराब होता ही नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं प्रोफेसर मेडिटेशन करने का तरीका बताइए, मेडिटेशन कैसे करनी है? इसका मतलब आप दूसरों की नकल करना चाहते हैं। जो इंसान अपने ग्रहों को शांत करता है उसका तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पसंद है बहुत ज्यादा शांति, मुझे पसंद है इन पौधों की नेचुरल हवा, मुझे पसंद है अकेले बैठना। तो ये जरूरी नहीं कि आपको ये चीजें पसंद होगी। आपको पसंद होगा सॉन्ग सुनना, किसी को पसंद होगा म्यूजिक लगा के गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना, किसी को पसंद होगा मैं अपने बच्चों के साथ खेलना, किसी को पसंद होगा यार मैंने मूवी देखनी है थिएटर में, किसी को देखना मैंने यार सीरियल देखने हैं। अलग अलग पसंद है भाई। तो अगर पसंद आपकी अलग अलग है, मन की सोच अलग अलग है, तो एक तरीके से कैसे भगवान को पा पाओगे आप? कैसे सुख ले पाओगे? आपका सुख का नजरिया, देखने का नजरिया, जैसे कि एक मजदूर है, मजदूर को सुख पता कहां से मिलता है? बता दूं? सुन के हैरान हो जाओगे।
वो जब मंजी पे लेटता है तो उसको सुख मिलता है। क्यों? सारा दिन ईंटें पीटता है, रोड़ी बनाता है, मजदूरी करता है, सीट थक जाता है, जब वो सोता है अंदर उसे सुख मिलता है। देखिए, हर इंसान का सुख का नजरिया अलग अलग है। तभी तो मैं बोलता हूं, जब तक इंसान सुख कहां से? चंद्र से। सुख शुक्र से। कई तरह के सुख होते हैं इंसान को। कुछ इंसान कहते हैं यार मुझे सुख आता है जब मैं अपने बड़े बंगले में बैठता हूं तब, यानी कि शनि से। बड़ा बंगला, जितना बड़ा बंगला होगा वो शनि से होता है। और किसी को आता है मेरी ऊंची बिल्डिंग हो, बहुत ऊंची बिल्डिंग हो, मंगल और शनि। देखिए, किसी का आता है यार रंग ही रंग भरे हों, वो शुक्र आते हैं। कलर अगर भरे हों अलग अलग, उस कलर को देखने के लिए आपका चंद्र स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपका चंद्र स्ट्रांग नहीं है तो आप उस कलर को नहीं देख पाओगे। चलो, मेरी बातें आगे की आगे जानी शुरू हो जाती हैं जब मैं कोई भी बात बोलता हूं। आज मैं बात करने वाला था जेलस के ऊपर। जब भी आप जेलस करते हो, जब भी आप चाहते हो यार ये चीज उसको कैसे मिल गई, तो आपके पास वो चीज कभी नहीं आएगी। ये देखिए, एक इंसान मेरे पास आया था, तकरीबन आज से 2008 की बात होगी। वो उसके पास बहुत गरीब था, काम नहीं था। मैंने उसे एक ही चीज बोली, मैंने कहा अगर तरक्की करना चाहते हो? कहते प्रोफेसर मैं तरक्की करना चाहता हूं। मैंने कहा तरक्की मिलेगी जरूर, इस बात की मेरी गारंटी है। कहते कैसे? मैं कहा मेरी नकल करनी शुरू कर दे। कहते आपकी नकल बहुत आसान है, मैं करनी शुरू कर दूंगा। मैं कहा जिस दिन मेरी नकल करनी शुरू कर दी तो आप अमीर हो जाओगे। कहते करना क्या है? मैंने अपना शेड्यूल बताया और सबसे पहले मैंने ये बताया उसको, छोड़ दो ये सोचना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे बड़ी चीज, जब तक आप ये नहीं सोच पाओगे कि यार मेरे को वो देख रहा है तो कैसा करेगा, कैसे होगा, मैं कभी नहीं सोचता कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचे, क्या करते। अगर मैं इन बातों के पीछे फंस गया कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो कभी मैं जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी खोज जारी नहीं कर पाऊंगा। जो मैं खोज करता हूं, मैं खोज किसके के लिए करता हूं? चलो बताओ मुझे। मैं खोज इसके लिए करता हूं, एक तो मेरे को ज्ञान आए, मतलब ही हूं भाई, ज्ञान मेरे को चाहिए। हर इंसान को, कौन चाहता है कि मुझे ज्ञान ना आए? खोज करता हूं पहले तो, सबसे पहला कि मेरे को ज्ञान आए। दूसरी खोज करता हूं कि इस ज्ञान से दूसरों का भला हो सके। पहली खोज कि मेरे को ज्ञान आए, दूसरी खोज दूसरों का भला हो जाए। जब तक आपके ज्ञान का क्या करना, ऐसे ही हमारे ब्राह्मण पंडित ज्ञान लेकर चले गए। वो मतलबी थे, वो क्या कहते थे, हमारा ज्ञान दूसरों को ना आए, मेरा बेटा ही मेरा ज्ञान संभाले, मेरा बेटा ही मेरा ज्ञान संभाले। तो बेटे तो आपको तो पता ही है बेटा क्या होता है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, जो आपके पिछले कर्म होते हैं, जिससे पैसे लिए होते हैं वो पैसे लेने के लिए आता है, जिससे पैसे दिए होते हैं पैसे देने के लिए आता है, जिसे सुख दिया होता है वो सुख देने के लिए आता है, जिसे दुख दिया होता है वो दुख देने के लिए आता है। बेटा तो वही होता है ना। जरूरी नहीं कि हर बेटा 98% बेटा आपका वही काम करे जो आपने करना है, बिल्कुल नहीं, आपके उल्ट होते हैं। उत्तर 2% यानी कि सिर्फ 2% दुनिया में अच्छे लोग हैं जो दूसरों का भला करके जाते हैं। तो वो बेटे आपकी जो खोज है उसको संभाल के रखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा, क्यों मैं पूरी दुनिया के जितने बच्चे उनको अपना बेटा बना दूं, उनको ही पूरी दुनिया को बताऊं इस माध्यम से कि क्या है ज्ञान, कैसे पैसा आता है, कैसे खुशियां आती हैं, सबको ज्ञान बांटूं। हमारी ज्योतिष क्यों पीछे चलेगी? चलो बताओ मुझे। सबसे बड़ा कारण है कि हमारी ज्योतिष पीछे जाने का, क्योंकि किसी ने भी ये ज्ञान किसी को दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हर इंसान चाहता था जो मैंने कमाया है, जो मैंने खोज की है ना, वो मेरा बेटा या मेरा वंश संभाले। उसका वंश 95% लोगों के वंश ने वो ज्ञान संभाला ही नहीं। इसलिए हमारी ज्योतिष बहुत पीछे चली गई। कोशिश मेरी यही होती है कि जो मैं कमा रहा हूं वो जितना, अगर ज्यादा कमाया जाता तो गरीबों में बांट देता हूं, सबको पता है, उसकी मैं खोज करूं। अगर मैं खोज करूं वो दूसरों के काम आए और उसको मैं ऐसे ही बता दूं फटाफट। रात को मैं सोच रहा था तो किसी कस्टमर बोला, उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, वो मेरे
जैसे कि मान लीजिए 80% जो लड़कियां होती, लेडीज होती है, वो जेलस करती है दूसरी से, उसने मेरे ना कपड़ा डाल लिया, अब तो ये कपड़ा मैं पहनूंगी नहीं, उसने घड़ी ऐसी बांध ली, मैं ऐसी घड़ी लूंगी ही नहीं। 20% बंदे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, 20% बंदे वो होते हैं जिसके जो कन्या लगन के या राशि के या फिर कुछ ना कुछ बुध और शुक्र का प्रभाव लगन में पड़ रहा होता है, वो भी 20% होते हैं जो दूसरों से जेलस करते हैं। नहीं तो 80% जेंट्स होते जिसकी वजह से ये पृथ्वी का वजन जो है आपने बढ़ाया हुआ है वो कम हो रहा है। वो ऋषियों मुनियों की धरती ऐसे ही नहीं बोला गया। ऋषियों मुनियों की धरती ऐसे क्यों बोला जाता है हमारे हिंदुस्तान को? वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, लंबी सोच सोचते हैं कि मैं कोशिश कर सकूं कि कुछ मेरे हाथ से भला हो सके। ऐसे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं हमारे जो कभी नजर भी नहीं आते, जो तप जप में ही लगे रहते हैं। वो तप जप क्या वो अपने लिए करते हैं? अपने मार्ग तो खोलते ही खोलते हैं। जिस राज्य में जिस बैठे होते हैं देश में या शहर में, उस शहर का उद्धार हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, शिरडी साईं बाबा कहां पे, वहां पे जंगल में था, तो अब क्या है, बहुत बड़ा शहर बन गया भाई। वो साधु महंत संत ऐसे ही नहीं रहे। वो जब भी तप जप करते तो दूसरों का भला करके ही जाते हैं। तो इसलिए वो तो आप जब तक ये जेलस करते रहोगे कि मैंने ये कपड़ा पहना है तो वो कपड़ा उसने पहना, अब मैं ये कपड़ा पहनूंगी नहीं, या मैं ऐसा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैंने ये घड़ी बांधी, अगर उसने भी ये घड़ी ले ली तो इसका मतलब मैं तो ये करूंगी नहीं, ये मैं भी नहीं करूंगा। यही एक जेलस है जो आपको कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होने देगा। सबसे बड़ी बात, हम पता क्या कहते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं मालिक हूं, मान लीजिए मैं अपने ऑफिस का तो मालिक ही हूं भाई, तो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे जो मेरे साथ काम करते हैं, अगर मेरे को कोई चीज अच्छी लगती है, मैं कहता यार ये चीज तू भी ले, तेरे को भी अच्छी लगेगी। ओ सर नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे सर तुसी बहुत सो लगते हो, तुसी करो इस तरह। मैं कहा नहीं पुत्र, मैं तेरे को लेके दूं। देखिए, क्योंकि जब आप मेरे साथ चलो, पता होना चाहिए प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा का स्टाफ है, ये व्हाइट शर्ट पहननी होनी चाहिए, आपने मेरे साथ चलना, आपकी जो शर्ट है बिल्कुल क्रीज बनी होनी चाहिए। अगर क्रीज नहीं बनेगी 200 रुपया पर डे का मैं काटूंगा। अपने बच्चों को मैं ऐसे समझाता हूं, अगर आप 5 मिनट लेट हुए 50 रुपये काटूंगा आपके में। ये मेरा समझाने का तरीका। काट तो चलो वो तो अलग बात है, वो तो बच्चे मेरे जानते हैं क्या मैं करता हूं। हाँ, कई दफा जब बच्चे नहीं मानते तो मैं काटता हूं, वो पैसों से हम फिर पकोड़े मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, फिर खाते सब पूरा ऑफिस मेरा। ऐसे हम करते हैं। जो बच्चा मेरे कहना नहीं मानता, वो क्यों? क्योंकि मैं क्यों बोलता हूं आप समय से आइए, क्योंकि उसकी जिंदगी बनाने के लिए, उसका सूर्य उदय करने के लिए। नहीं मैं अपने जैसा क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि मेरे को भगवान और दे। भगवान कहता है ये बंदा दूसरों के बारे में सोचता है, क्यों ना पहले इसको दिया जाए। जब तक हम दूसरों के बारे में सोचेंगे नहीं तो भगवान क्यों देगा हमें? जिंदगी में बात याद रखिए, जो इंसान जेलस करते हैं उनके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है जेलस, और कुछ नहीं होता। उसके पास सिर्फ बातें होती हैं दूसरों को जलाने के लिए। जब वो इंसान दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दे, तरक्की तो वो ही इंसान पाएगा। ऐसे नहीं, भगवान कहते थे, श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते, पता क्या बोलते थे? तू अपना कर्म कर, भविष्य के बारे में मेरे को भी नहीं पता कि क्या है भविष्य। तू यहां पे धनुष्यमान सीखने आया है, वो मैं तेरे को सिखा के रहूंगा। ये मत सोच ये मैं सीख रहा हूं, ये मेरे प्रेजेंट मेरे भाइयों के ऊपर या किसी के ऊपर, ये तेरी विद्या है, तेरे ऊपर, यानी कि तेरे को ज्ञान देने के लिए। तू इसका अच्छा करना है, बुरा करना है, क्या करना है, ये तेरे ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो तू अभी कर्म कर रहा है वो कर्म किए जा। जैसे कि मेरा कर्म क्या है, मैं खोज कर रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं दूसरों को बढ़िया बना सकूं, तो मैं अपना कर्म किए जाऊं। जब तक इंसान अपने कर्म को भूल के दूसरों की ओर झांकता है, जेलस करता है, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता। उसका चंद्रमा वीक होता है। चंद्रमा ठीक करने के लिए उपाय मैं बताऊंगा जरूर, ऐसा नहीं कि मैं चंद्रमा ठीक करने के उपाय नहीं बताऊंगा, वो मैं ठीक करूंगा, 100% ठीक करूंगा आपको। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार बने हुए हैं, वो 100% ठीक होंगे। ऐसी मैं खोज करता रहूंगा। लेकिन मेरी खोज का तभी फायदा है अगर आप उसको मानते हो,
कोई भी एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आप शेयर करते हो दूसरों की जिंदगी बनती है। मत शेयर करो, यही बातें दूसरों को बताओ, भाई जेलस नहीं करनी। अगर आपको नहीं बतानी आती तो इस एपिसोड को ज्यादा ज्यादा शेयर किया कीजिए। उपाय तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि चंद्र का उपाय है, चंद्र की बात है, मां की बात है। मुझे पता है मां का, जब कहते हैं ना इंसान की मां चली जाती है तब पता चलता है कि मां की अहमियत क्या है। तब पता चलता है कि क्या होती थी मां। जब इंसान के पास वो इंसान नहीं रहता तब कदर आती है, उससे पहले नहीं आ पाती। कभी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। 63 में मेरी मदर चली जाएगी, कभी सोचा नहीं था। लेकिन भगवान ने कुछ चीजें अपने हाथ में भी रखी होती हैं। हर चीज इंसान को नहीं देता, नहीं तो इंसान पता क्या सोचे, मैं तो भगवान बन गया। तो इसलिए कुछ चीजें अपने हाथ में भगवान रखता है। जो इंसान जन्म गया, जिसका जन्म हो चुका मां की पेट से, वो इंसान मरेगा जरूर। ये बात हमेशा याद रखनी है। कोई भी अमर नहीं हुआ, जिसका जन्म हुआ है मां के पेट से वो मरेगा। हाँ, जो अवतार लेते हैं, जो भविष्यवाणी से पैदा होते हैं, वो जिंदगी भर जब तक पृथ्वी है तब तक रहते हैं। इसलिए जेलस कभी नहीं करनी। आपकी जेलस कम हो। अब कईयों को आदत, कई कहते हैं मैं तो नहीं करता लेकिन हो जाती है, उसके लिए उपाय बता रहा हूं चंद्रमा का। सुबह उठते ही आपने क्या करना है, कच्चे दूध का तिलक लगाना है। कच्चा दूध कैसे बनता है, दूध का तिलक लगा सकते हो, अगर नहीं वो भी कर सकते। नहाने, जब आप नहाते हो, नहाते वक्त इतना सा दूध लीजिए, पहले साबुन मल के नहा लीजिए, फिर दूध की मालिश कीजिए, फिर ऊपर से पानी डाल लीजिए। इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, इससे आपकी जो जेलस है वो कम होगी। दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो वो कम होगा। चंद्र का उपाय है दूध की मालिश करके नहाना। कोशिश कीजिए ये मंडे के मंडे नहाइए, सुबह 8:15 से पहले पहले। ये मंडे के मंडे करना है, सुबह 8:15 से पहले पहले। इससे आपकी जेलस कम होगी और आप मेरी गारंटी अमीर जरूर बनोगे। और जब आप दूध की, कच्चे दूध की मालिश करके नहाते हो ना, तो एक बात याद रखिए, शिवलिंग के ऊपर भी कच्चा दूध जरूर चढ़ाइए, जिससे आपका मन तो शांत हो ही हो, आपके घर में लक्ष्मी का भी वास हो जाए। तो ये था आज का जो एपिसोड जेलस के ऊपर। चंद्रमा जिसका खराब है भाई, चंद्रमा तकरीबन मैं मान के चलूं 90% लोगों का खराब होता है। जो 90% लोग दूसरों से जलते हैं, दूसरों को कहते हैं कि ऐसा उसने ऐसे कैसे कर लिया, तो उसको ठीक करने के लिए मात्र छोटा सा उपाय मैंने बताया। अगर दूध का तिलक नहीं लगा सकते, पूरा दिन आप सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हो। सफेद चंदन, कौन सा सफेद चंदन, जो लकड़ी से घीसते हैं वो सफेद चंदन, जैसे हम बोले शंकर के ऊपर तिलक लगाते हैं ना सफेद चंदन का, वही। वो लाल लकड़ी होती है लेकिन होता सफेद चंदन ही है। तो ये कीजिए तो देखिए आपका मन कैसे शांत होता है। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र आपको सही रास्ता बताएगा। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।